हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर अलजेब्रा। इसका प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को चेकआउट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप खुद से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। जस्ट एक वहां पर आपको क्लास का वैल्यू लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला देखो, 46 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड वर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल्स in their boxes in the centimeter. The data collected was as follows. तो ये आपको डेटा दिया हुआ, आपको क्या बोला है, by taking inclusive classes and prepare frequency grouped distribution table. अच्छा भी यहाँ पर ना दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है inclusive और एक होता है exclusive. inclusive का मतलब क्या होता है, ऐड करके, और exclusive का मतलब क्या होता है, not by adding, not adding, नॉट ऐड नहीं करना है आपको। जब इंक्लूसिव बोलेंगे तो इंक्लूसिव में आपको क्या करना है भाई, तो ऐड करना है। और जब एक्सक्लूसिव बोलेंगे तो एक्सक्लूसिव में ऐड नहीं करना है। अब क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है वो मैं आपको आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है, क्लास इंटरवल लिखना है। अब क्लास इंटरवल के लिए मैंने आपको वैल्यू बताया। क्लास इंटरवल के लिए आप कैसे लिखते हो, यहाँ से सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे, वैल्यूज को। यहाँ पर देखो इन्होंने क्लास इंटरवल दिया है 0 to 5, 5 to 10। तो ये जो हमारा 0 to 5 है, 5 to 10 है, ये हम इसी को हम क्या कंसिडर करेंगे एज माई क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहले 0 to 5, फिर उसके बाद मेरा क्या आएगा 5 to 10, फिर नीचे नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा 5 to 10, फिर क्या आएगा 10 to 15, फिर क्या आएगा 15 to 20। 20 सबसे लास्ट नंबर देखो, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ लास्ट नंबर क्या रहेगा, तो ये 15 to 20 तक आपका लास्ट नंबर जाएगा। इसके बाद जब आप टैली मार्क करोगे, अब टैली मार्क के लिए आपको यहाँ से क्या करना है पता है ना, नंबर्स को काउंट करना है। अब 0 to 5 वाले कितने नंबर है जरा देखो, यहाँ पर है क्या, एक नहीं, ये 5 एक मिल गया, फिर ये 4.5 2, 4.9 तीन के बाद और यहाँ पर 4.8 4, ये 5, हाँ तो टोटल कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर। तो ऐसे आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये आपका बनेगा टैली मार्क। अब इसके बाद जब आप इसके सेकंड वाले का टैली मार्क करेंगे 5 to 10 में अगर आप काउंटिंग करो तो 5 to 10 के नंबर ज़रा देखो कितने, 5 to 10 यहाँ पर 7 मिला, एक देखो यहाँ पर आपको 7 मिला, ये एक नंबर आएगा 5 to 10 के बीच में, 8.5 आएगा, 5.5 2, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 6.5 4, ये 5, 5 to 10 बोला है तो 10 भी आएगा। 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला मेरा वैल्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है ना, सारे चीज़ों को ऐसे कट करके चेकआउट करना है। फिर कितना हमने कैलकुलेट किया, 1 2 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 के बाद ये हो जाएगा 8, ये 9, ये 10, 10 के बाद ये 11, ये 12, ये 13, 13 के बाद ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, मतलब यहाँ पर टोटल कितने वैल्यूज आएंगे, तो भाई 19 या फिर 20 वैल्यूज आएंगे। एक और अगर चेकआउट करो कुछ और मिसिंग आउट तो नहीं है, 14.5 10 13.7 12.3 10.2, तो टोटल काउंटिंग करें तो यहाँ पर 1, अच्छा ये एक 4.5 बच गया, तो टोटल कितना है 20 है। तो जब आप 20 का इधर मार्किंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना था 5 था, ये कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद 10 to 15 का जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये 15 आता है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 15। और लास्ट वाले का जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई, फ्रीक्वेंसी तो 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल वैल्यू जो रहेगा, टोटल वैल्यू वो आपका कितना रहेगा भाई, तो दैट इज n बोल सकते हो या फिर समेशन ऑफ f, तो ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। बस इसके अंदर आपको ऐसा ही टेबल बनाना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। फ्रीक्वेंसीज को काउंट करिए और ऐसा टेबल आपको बनाकर देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। देखो जब क्वेश्चन नंबर 9 बोला तो यहाँ पर भी कितने 50 मिल्कमैन है, यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है। अच्छा हमने ये क्वेश्चन में इंक्लूसिव का मतलब नहीं समझा। देखो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, तो ये आपको 5 दिख रहा है, ये वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू देखो सेम दिख रहा है तो ऐसे क्लास को आप क्या बोलोगे भाई, तो इंक्लूसिव क्लास। ऐसे क्लास का क्या नाम रहेगा, इंक्लूसिव क्लास। क्या रहेगा, इंक्लूसिव क्लास। दिमाग में बिठा लेना, इंक्लूसिव क्लास मतलब क्या,
अगर मैं इसको 0 to 5 लिख रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा 5 to 10, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा क्रॉस वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, देखो इन द विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड, इन द विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड लीटर में दिया है बाय टेकिंग सूटेबल क्लासेस। अब यहाँ पर आपको क्लासेस का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में 0 to 5, 5 to 10 वो आपको दिया था, वो अब यहाँ पर आपको खुद से कंसिडर करना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 0 to 20। हम क्या करने वाले कंसिडर 0 to 20, फिर हमारा कितना आएगा 20 to 100, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, या तो फिर आप कम वैल्यूज को भी लेके कर सकते हो, ऐसे 0 to 10 लेके करेंगे। तो करो 0 to 10, फिर क्या आएगा 10 to 20, फिर क्या आएगा 20 to 30। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो देखिए ये होगा आपका 30 to 40, फिर होगा 40 to 50। जरा बताओ ये इंक्लूसिव क्लास है कि एक्सक्लूसिव क्लास है। 40 to 50 हो गया, फिर क्या आएगा 50 to 60 आएगा, फिर 60 to 70 आएगा, फिर 70 to 80 आएगा, फिर 80 to 90 आएगा, फिर 90 to 100 आएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ 100 तक ही क्यों लिखा है, ये इसका जवाब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या 99 है, इसीलिए हमने कहाँ तक लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ 100 तक लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इसके टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए 0 to 10 के बीच वाले नंबर्स को फाइंड आउट करते पहले। 0 to 10 के बीच में ये 5 आएगा 1, फिर ये 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इधर है, 5 है, टोटल 5 नंबर्स आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या मार्किंग करना है, तो 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी कितना लिखना है 5 लिखना है। फिर 10 to 20 के बीच में, अब याद रखना जब मैं 0 to 10 की बात करता हूँ तो इधर मेरा 10 मैं कंसिडर नहीं करने वाला, 10 आएगा वो यहाँ से चालू करूंगा। अब काउंट करो 10 और 20 के बीच में, मतलब ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 20 को तो नहीं लेना, वो नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएगा। 2 के बाद ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, हाँ तो ये टोटल कितना हो गया आपका 7 नंबर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कैसा मार्किंग आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 लाइन। इसके बाद 20 to 30 के लिए काउंटिंग करें तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद फिर यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 30 नहीं काउंट करना है। 2 के बाद ये हो जाएगा 3, 3 के बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10, 10 के अलावा और कुछ है नहीं, 10 है। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। अब 30 to 40 काउंट करना है। 30 to 40 को काउंट करने के लिए देखो कैसे काउंट करेंगे। 30 to 40, 30 आएगा 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कुछ नहीं बचा है, बस 3 के बाद ये 4 1 5, यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट 40 to 45, 40 to 45 की अगर बात करें, सॉरी 40 to 50 की बात की है, तो 40 ये आएगा 1, फिर इसके अलावा आएगा 2 3 4 5, ये भी कितना है 5 है। तो यहाँ पर भी 40 to 50 में क्या लिखेंगे भाई, तो 5 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 50 to 60 चेकआउट करना है। अच्छा ये कितना हो गया, ये भी आपका कितना था 5 था, और ये भी आपका कितना था 5 था। अब 50 to 60 जब चेकआउट करेंगे तो देखो क्या क्या वैल्यू आती है। 50 to 60 अगर मुझे चेकआउट करना है तो मुझे सेम वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो ये आएगा क्या 50 to 60 में, नहीं 50 to 60 ढूंढ रहे हैं हम लोग। 50 to 60 मतलब 55 एक नंबर, 2 नंबर, 60 तक जाएगा क्या, नहीं, तो सिर्फ ये 2 नंबर रहेंगे, ये 3 नंबर होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने आएंगे भाई, तो 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स को कैसे लिखोगे 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4 लिखना है। चलिए इसके बाद 60 to 70 देखते हैं। 60 to 70 के लिए यहाँ पर 66 1, ये 2 हो जाएगा, 2 के बाद ये 65 ये 3 हो जाएगा, 3 के बाद बस ये 3 है 60 to 70 के बीच में। 70 तो नीचे जाने वाला है, 3 नंबर आएंगे, मतलब यहाँ पर 3 नंबर लिखना है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 70 to 80 में जाओगे तो 70 to 80 मतलब 75 आएगा 1 नंबर, फिर ये 77 2 नंबर, फिर 72 3, 72 4, फिर इसके बाद एक और था 70 ये 5, टोटल 5 नंबर्स। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको क्या लिखना है 5। फिर 80 to 90 की बात करोगे, अगर 80 to 90 की बात करोगे तो 80 इंक्लूडेड है, 90 नहीं इंक्लूड होगा।
80 के अलावा और कुछ बच रहा है, हाँ 81 बच रहा है, 85 बच रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा किधर आएगा, तो इधर आएगा। तो इसके टोटल कितने वैल्यू, तो 3, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। अब 90 to 100 के लिए देखो कितना बचा है, एक वैल्यू इधर बची है 99, एक वैल्यू ये बचा है, एक वैल्यू ये बचा है, 3 हो गया। 3 के अलावा और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, बस दैट्स इट। यहाँ पर भी आपका वैल्यू टोटल कितना आएगा 1 2 3, यहाँ पर भी क्या लिखना है 3। अच्छा अभी टोटल वैल्यू आपका कैसे आएगा, देखो टोटल वैल्यू, टोटल कितने हैं यहाँ पर मिल्कमैन बोले तो 50 मिल्कमैन, तो मतलब इसको टोटल ऐड करने पे आपको जो वैल्यू मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला भाई, तो 50 मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, देखो 38 पीपल, तो याद रखना टोटल वैल्यू हमेशा कितना आएगा 38, अमाउंट इन रुपीज, ऐसा वैल्यू दिया बाय टेकिंग क्लासेस 100 to 149, ऐसा बोला है। फिर फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर हु डोनेटेड रुपीज 350 और मोर। तो सबसे पहले तो तुमको ये वैल्यू ऐसे वैल्यू लेके सॉल्व करनी है। अच्छा जरा ऊपर वाला क्लास बताओ, ये इंक्लूसिव क्लास है कि एक्सक्लूसिव, तो ये कौन सा क्लास है भाई, तो इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव क्लास आपको मैंने क्या बताया था, 20 to 30, 30 to 40, दिस वैल्यू शुड बी रिपीटेड। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जब आगे आप इस पे मूव ऑन करोगे तो इस पे हमको क्लास क्या लेना है, तो देखो क्लास दिया है, ये जरा बताओ ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। देखो ये 149 ये 150, क्या है दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, तो ये कौन सा क्लास रहेगा, तो आपका एक्सक्लूसिव। देखो मैंने बोला ना ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम है क्या, ये 149 ये 150 है, तो ये हमारा कौन सा क्लास है भाई, तो एक्सक्लूसिव क्लास है। तो चलिए इसका भी टैली मार्क सेव करना है, इसमें मैं आपको वापस टैली मार्क करके नहीं बता रहा हूँ, इसका डायरेक्टली हम लिखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो भाई 7 है, 7 है, तो मतलब टैली मार्क्स कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना है, तो 10 है, 10 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी आपको कितना मिलेगा, तो 3, इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका 5 है, 5 के बाद इसका 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। और जब फ्रीक्वेंसी आप प्लेस करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5, हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 और ये 1। कैलकुलेशन आपको कहाँ से करनी है पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इसमें भी बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ से आपको नंबर्स को काउंट करके लिखना है। अब याद रखना ये अगर मैं बोल रहा हूँ 100 to 149, मतलब ये 100 से स्टार्ट होगा और 149 पे खत्म होगा, तो मतलब अगर 150 आ रहा है तो वो किधर जाएगा, इस वाले क्लास में जाएगा, ऐसा आपको याद रखना है, नहीं तो आप उसमें भी काउंटिंग करोगे। टोटल वैल्यू कितना रहेगा, तो 38, क्योंकि टोटल कितने वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो 38, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना रहेगा भाई, तो 38। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नई आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।